अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और आज ये यूट्यूब चैनल है वो सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो कि कुकिंग में कुकिंग की फील्ड में न्यूली एंटर हुए हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं जिन्होंने अभी भी कुकिंग स्टार्ट की है। क्योंकि ये चैनल जो है बिगिनर्स के लिए है जो कि कुकिंग सीखना चाहते हैं। और आज की जो फर्स्ट रेसिपी है जो मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी। वो है फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी। और जो फ्रेंच फ्राइज़ है ये बिल्कुल बाज़ार की फ्रेंच फ्राइज़ जैसे ही बनते हैं, जैसे मार्केट में मिलते हैं या जैसे रेस्टोरेंट में हम जाके खाते हैं। बट द गुड थिंग इज़ इट इज़ होममेड। ये चंद सिंपल स्टेप को आप फॉलो करते हुए ये रेसिपी आसानी से बना सकते हैं। और ये ऑथेंटिक रेसिपी है। इसमें अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको यकीनन बहुत अच्छी बनेगी आपके लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी नाउ। और सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो है 2 मीडियम साइज़ जो है मैंने जो लिए हैं वो 2 मीडियम साइज़ पोटैटोज़ लिए हैं। और उनको मैंने क्या किया है, उनको मैंने जो है छील के और उनको जो है इस तरह काट के और 1 या 2 बार इसको वॉश करके अच्छी तरीके से इस तरह के लंबे स्ट्रिप्स में काट के, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ की शेप होती है वैसे काट के मैंने इसको रख लिया है धो के। और 5 मिनट इसको मैंने स्ट्रेन किया है। और अच्छी तरीके से ये गीले भी हैं, ज़्यादा खुश्क भी नहीं है, बट इतने भी नहीं है कि इसमें से पानी टपक रहा हो। ठीक है, एंड देन हमें जो रिक्वायर्ड है वो है कॉर्नफ्लोर जो है वो हमें अकॉर्डिंग 2 to 3 टेबल स्पून ही चाहिए होंगे, लेकिन हो सकता है आपको ज़्यादा चाहिए हो। क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर इतना डालें हमने कि पूरी की पूरी जो चिप्स हैं हमारी, पूरी की पूरी जो फ्राइज़ हैं वो हमारी इससे कवर हो जाएं। इसके बाद हम लेंगे ऑयल फ्राई करने के लिए, जितना चाहिए होगा। मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है, आप हो सकता है आपको ज़्यादा लगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमने क्या करना है, हमने फ्राइज़ लेनी है, उसके ऊपर हमें डालना है कॉर्नफ्लोर। मैं बता दूँगी मेरे कितना लगा है। फ़िलहाल जो है मैंने इसको 2 टेबल स्पून डाला है कॉर्नफ्लोर। और इसको अच्छी तरीके से हमने क्या करना है, हमने इसको मिक्स करना है, अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इस तरह करें तो बेहतर है। ओके, थोड़ा सा और लगेगा इसमें। ये हो गया 3 टेबल स्पून। तो 3 टेबल स्पून मेरा कॉर्नफ्लोर है। इतना डालना है आपने कि अच्छी तरीके से इसमें कोट हो जाए। ठीक है, अच्छी तरीके से इसमें कोट करना है आपने। देखें लाइक दिस, ये कोट हो चुका है अच्छे तरीके से। अब हमने क्या करना है, इसको रखना नहीं है, इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको हमने जस्ट डायरेक्टली फ्राई करना है। फ्राई कितने टाइम के लिए करना है, हमने इसको 3 मिनट्स के लिए फ्राई करना है। ओके, तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल ऐड किया है। और उसके बाद मैंने क्या करना है, और उसमें मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल जब गर्म हो जाए अच्छी तरीके से, तो आपने क्या करना है, इसमें हमने जो फ्राइज़ बनाई थी, मतलब जो कोट किया था कॉर्नफ्लोर का, उसके अंदर हमें इसमें डाल देना है। डाल के ओनली 3 मिनट्स के लिए फ्राई करना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हम जो है ये फ्राइज़ इसमें ऐड कर देंगे। ओके, चम्मच की मदद से इसको सेट कर दें। ज़्यादा हिलाना नहीं है इसको, क्योंकि अगर हम इसको हिलाएंगे तो इसके ऊपर से जो कोट किया हुआ है वो क्या होगा, वो उतर जाएगा। तो हमें इसको उतारना नहीं है। ओनली 3 मिनट्स के लिए हमने करना है। मुझे इस वक्त 3 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए। और अब मैं क्या करूँगी, अब इसको जो है ऑयल से निकाल लूँगी। क्योंकि हमने इसको हाफ डन करना है, फुली कुक्ड नहीं करना। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको निकाल दूँगी।
ऐसा ऐसा, मैं इसको ऐसा ऐसा सबको रिमूव कर लूँगी। हल्के से इसको स्ट्रेन करना है हमें। फिर से गिर गया। हाँ, हल्के से इसको करना है हमें। स्विच ऑफ और इसके बाद हमें चूल्हा बंद कर देना है। एंड इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको ठंडे होने के लिए रख देना है। जैसे ही मैं एक बाउल ले रही हूँ, उसमें मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये सारी की सारी फ्राइज़। ठीक है, हमने सारी की सारी फ्राइज़ निकाल ली हैं हाफ डन करके। अब क्या करना है, अब इसको हमने कोल करना है। ठंडा करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम जो है फ्रीज़र में फ्रीज़ करेंगे। आप जो है 2-3 घंटों तक फ्रीज़ करें इसको, उसके बाद यूज़ कर लें, या आप जो है 2-3 महीनों तक इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू गाइस। एंड इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है ठंडा होने के लिए रख देते हैं। लेकिन आपको ये दिखाने के लिए कि फ्राइज़ कितनी क्रिस्पी बनती हैं, और इसके लिए मैंने एक बैच ऑलरेडी, छोटा सा बैच जो है वो ऑलरेडी तैयार करके फ्रीज़ करके रख दिया था। और हाँ, इसको जो है प्लास्टिक या आप शॉपर में डाल के अच्छी तरीके से बंद करके फिर आपने इसको रखना है, फ्रीज़ करना है, या एयर टाइट कंटेनर में। और ये मैंने एक बैच जो है ऑलरेडी फ्रीज़ करके रखा हुआ था, तो आपने जस्ट इसको निकालना है। एक बैच जो है ऑलरेडी मैंने फ्रीज़ करके इसको रखा हुआ था, तो जस्ट आपने इसको निकालना है। जैसे ये बिल्कुल देखिए आप फ्रीज़ है, तो इसको आप निकालेंगे। और आपने क्या करना है, अपने ऑयल गरम करना है। जिस गरम ऑयल में जैसे ही आप निकालेंगे इसको, उसी तरह आपने इसमें ऐड कर देना है और इसको कुक करना है। देखिए जी गाइस, मैंने इसको जाके मैंने इसको फिर से निकाल के डायरेक्टली इसमें ऐड कर दिया है। आपके ऑयल में ऐड करने के बाद डायरेक्टली ऐड किया मैंने इसको, और उसके बाद इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। जैसे ये फ्राई होती है तो फिर मैं आपको इसका रिजल्ट और इसको फ्राई जो है ओनली 5 मिनट्स के लिए आपने करना है। ओके गाइस, देखिए हमारी फ्राइज़ जो है तकरीबन डन है। और अब जो है जस्ट हम इसको देखिए रिमूव करने वाले हैं। ओके, अब जो है हम क्या करेंगे, हम जस्ट जो है इसको रिमूव कर देंगे। ऑयल से आप और कुछ चेक ना कीजिएगा, बस आवाज़ चेक करें इसकी कि कितने क्रिस्पी बने हैं। बाय साउंड चेक आपको खा के तो खाने के लिए तो भी दे सकती हूँ, या मैं आपको चेक नहीं करवा सकती, लेकिन आप अगर इसकी साउंड सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने ये क्रिस्पी बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी काबिज जैसी भी है जो है आपको ज़रूर पसंद आएगी अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे। और ये विदाउट एनी जो है डिफेक्ट्स हैं, विदाउट एनी जो है मैंने कुछ नहीं छुपाया असल रेसिपी क्या। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको जो है सर्विंग डिश में डाल रही हूँ। अब ज़रा मैं आपको इसकी जो है वो साउंड चेक करवाती हूँ, बाकी चीज़ें तो बाद में देखिएगा कितने क्रिस्पी और
बने हैं ये, और ये बहुत क्रिस्पी बने हैं देखें। और साउंड से ये आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं ये। और अब जो है हम साथ में इसके चाट मसाला है और उसके ऊपर थोड़ा सा हम उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, हल्का ज़्यादा कुछ, और स्प्रिंकल करने के बाद इसको थोड़ा सा हम करेंगे और साथ में हम इसको साइड पे करके, और यहाँ पे थोड़ा सा हम जो है इसके साथ केचप सर्व करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसमें केचप ऐड कर देती हूँ। एंड ये ले आपकी मज़ेदार क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हैं। ये आप रेसिपी फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको नाउम्मीद नहीं होंगे। और आप जो है ड्यूरिंग क्वारंटाइन जो है चल रहा है, तो इसमें रेस्टोरेंट तो नहीं जा सकते, तो उस बजाय उसके कि आप रेस्टोरेंट जाए तो घर में ही आप रेस्टोरेंट स्टाइल की फ्रेंच फ्राइज़ खा सकते हैं, बना सकते हैं। इवन कि जिनको कुकिंग प्रॉपरली नहीं आती वो भी इस रेसिपी को बगैर किसी झिझक के ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं और खा सकते हैं। और इसके अलावा जो है लास्ट पे मैं कहना चाहूँगी जो है मेरा, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।